साप्ताहिक राशिफल 5 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह की संपूर्ण राशिफल आपको मेष राशि से मीन राशि तक जन्म राशि के आधार पर बताएंगे। कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय और आपके संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, सभी चीज़ों पर विस्तृत विश्लेषण आपको बताने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, यदि पहली बार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर अवश्य कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस कार्यक्रम को। साप्ताहिक राशिफल का जो विषय होता है, ये बेहद शानदार और लोकप्रिय विषय है। इसे लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इसके माध्यम से वो अपने जीवन में कई बार बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं और उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव भी इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से होता है। इस चार्ट को आप देखें, इस चार्ट के माध्यम से ही आपको एक सप्ताह का पूरा विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। चंद्रमा का गोचर कर्क, सिंह, कन्या राशि में रहने वाला है इस पूरे सप्ताह के अंदर। बृहस्पति, मंगल वृषभ राशि में, सूर्य और चंद्रमा सप्ताह के प्रारंभिक समय में कर्क राशि में रहेंगे। शुक्र, बुध ये दोनों सिंह राशि में रहेंगे। केतु कन्या राशि में और शनिदेव कुंभ राशि में और राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इस ग्रह स्थिति के आधार पर सभी 12 राशियों का आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यानी कि चौथे, पांचवें और छठे भाव के अंदर चंद्रमा का गोचर होगा। तो चौथा चंद्रमा जो होता है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा कमी करता है। यानी कि स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह में थोड़ा सा अपना देखभाल करना चाहिए, खासकर खान पान से संबंधित, यानी कि लिक्विड इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ जैसी समस्या इस सप्ताह में आपको हो सकती है। अपने संबंध, रिश्तों को लेकर के भी थोड़ी सी असंतुष्टि महसूस करेंगे। बच्चों की तरफ से भी आपको थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। परंतु सप्ताह के अंत में छठे भाव के अंदर जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये आपको फाइनेंशियली हेल्प करने वाला होगा। पुराने धन की आमदनी वापसी आपके पास आ जाने से आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा ये बेहतर करेगा। अपनी लड़ाई को आप लड़ पाएंगे। शत्रु को भी मित्र बनाने में आप इस सप्ताह के अंत में जाके सफल हो पाएंगे। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से भी बड़े डिसीजंस लेने के लिए यदि सप्ताह में आवश्यक ना हो तो उसे आप पोस्टपोन कर सकते हैं और संबंध, रिश्तों को भी सही तरीके से बनाए रखने का आपको प्रयास जरूर करनी चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह तृतीय भाव में चंद्रमा का प्रारंभिक समय, जो सप्ताह का प्रारंभ होगा वो बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको कुछ बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नए जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं या फिर कुछ नए तरीके के संबंध, रिश्ते आपके इस सप्ताह में आप जुड़ता हुआ देख सकते हैं। ये सप्ताह अपने आप में बेहद ताकतवर सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी से आपको बचनी चाहिए और इस सप्ताह में किसी भी नए जिम्मेदारी को लेने से भी आपको बचनी चाहिए। कोई बड़ी इंटरव्यू, नए जॉब परिवर्तन, एक्सपेरिमेंट जीवन के किसी भी तरह की आप करना चाहते हैं, कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सप्ताह के परिणाम आपके थोड़े से अगेंस्ट आ सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में धन को लेकर के थोड़ी सी मानसिक तनाव आपकी बढ़ेगी। वाणी के अंदर भी आपके कमी आ सकती है, यानी कि बात बात में आप गुस्सा वाली स्वभाव जो है वो प्रदर्शित कर सकती है। पारिवारिक जनों के साथ भी आपके थोड़े से तालमेल में कमी आएगी। हालांकि पराक्रमी रहेंगे। इस पूरे सप्ताह के अंदर ज़्यादा समय आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, यानी कि आप अपने जो काम करते हैं उस काम के अंदर ज़्यादा समय आप व्यतीत करेंगे। इस सप्ताह में कोई भी नवनिर्माण कार्यों से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक व्यवस्था आपकी थोड़ी सी
कमज़ोर हो सकती है, उसे बेहतर बनाने का आपको प्रयास करनी चाहिए। नए संबंध रिश्तों को भी यदि कोई प्रपोजल आप रखना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि सप्ताह में आप स्थगित करें, इंतजार करें सही समय का। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। नए पद प्रतिष्ठा की सप्ताह में प्राप्ति हो सकती है। नए तरीके के सिस्टमैटिक डेवलपमेंट्स के शुरुआत इस सप्ताह में होता हुआ आप देख सकते हैं। इस सप्ताह में धन को लेकर के थोड़ा सा जरूर आपको मानसिक तनाव हो सकती है, परंतु नए जिम्मेदारियों की प्राप्ति के कारण से आपका मनोबल पूरे सप्ताह मजबूत रहने वाला है। इस सप्ताह में संबंध रिश्ते बेहतर होंगे और आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कुछ महत्वपूर्ण उपहार गिफ्ट इस सप्ताह के अंदर मिल सकता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति जो है बेहद ताकतवर और शानदार बना रहेगा। इस सप्ताह में नए संबंध रिश्ते भी आपके जीवन में जुड़ने के योग बन रहे हैं। तो जो भी निर्णय करें बहुत सोच समझ करके इस सप्ताह में आप निर्णय करें। अच्छा सप्ताह है तो इसका आपको पूरा लाभ लेना होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वादश, प्रथम, द्वितीय यानी कि 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में होगा, जो कि इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बिल्कुल खराब है। कोई भी इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह में नहीं करनी चाहिए। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, मनोबल आपका उच्च स्तरीय रहेगा, परंतु ध्यान रखें पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ी सी तनाव आपकी बढ़ सकती है। बातचीत का दायरा भी आपको बड़े संतुलित रखनी चाहिए। इस सप्ताह में आप कोशिश करें कि कम बात करें, जितनी कम बोलेंगे उतनी ज़्यादा आप फायदे में रह सकते हैं। धन को लेकर के भी थोड़ा सा तनाव हो सकता है और संबंध रिश्तों को लेकर के खासकर परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर थोड़े से आपसी तालमेल का आपको अभाव महसूस होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसे लोगों की प्रतिक्रिया न मिलने के कारण से आपके अंदर असंतुष्टि का भावना बढ़ सकता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में सबसे मजबूत रिजल्ट प्राप्ति वाला सप्ताह है, आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। इस सप्ताह में कोई बड़ा धन का लाभ होगा। रुके हुए धन की वापसी होने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर कोई जॉब के लिए आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है या कहीं पे आप जाके काम करना चाहते थे, वहाँ से आपको एक शानदार ऑफर लेटर मिल सकता है, कॉल लेटर आपको मिल सकता है, जिससे आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंट होकर के नई जिम्मेदारी की, नई पारी की एक शुरुआत यहाँ पर इस सप्ताह में होता हुआ जरूर देखेंगे। इस सप्ताह के अंदर आपके संबंध रिश्ते भी बेहतर होंगे और लगातार चल रहे संघर्ष का इस सप्ताह में आप अंत होता हुआ अवश्य देखेंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में नए कारोबार, व्यापार या व्यवसायिक डेवलपमेंट्स का ये पूरा सप्ताह रहेगा। कार्य क्षेत्र में विकास के नए शुरुआत की, नए स्टार्टिंग का एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। धन का मात्रा आपका पर्याप्त मजबूत रहेगा। पुराने रुके हुए धन की वापसी होना या फिर नए धन के आगमन का मार्ग मिल जाना, ये दोनों ही कंडीशन आपको बेहद शानदार और आपके परिवार, व्यापार, कैरियर सभी चीज़ों से आपको संपूर्ण सुख देने वाला साबित होगा ये पूरा सप्ताह। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं थोड़े से आध्यात्मिक रुझान को कमजोर करेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र के डेवलपमेंट से आपको सफलता मिलेगी। धन के रुके हुए वापसी, रुके हुए धन की या कहीं पे आपका पैसा फंसा था वो वापस इस सप्ताह में मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। परंतु इस सप्ताह में थोड़े से पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना होगा। अन्यथा पिता तुल्य लोगों के साथ या फिर पिता के साथ ही आपके आपसी तालमेल में कमी आ सकती है, जिससे आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। इसीलिए सप्ताह के ताकतवर सकारात्मक फलों को प्राप्त करने के लिए पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ अच्छे संबंध आपको बनाए रखना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अष्टम, नवम और दसम भाव में होगा। इस सप्ताह में कोई भी यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह के नए प्रपोजल को इस सप्ताह में नहीं रखनी चाहिए। किसी को आप कोई प्रपोजल देना चाहते हैं या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को
के साथ अपने संबंध रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस सप्ताह में कोई भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। धर्म कार्यों से अपने आप को जोड़ करके रखना चाहिए। जितनी आध्यात्मिक विकास इस सप्ताह में करेंगे उतनी बढ़िया आपको आपके कार्यक्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट मिल सकती है। इस सप्ताह के अंत में कार्यक्षेत्र में कुछ बड़ी गुड न्यूज आपको अवश्य मिलेगी, परंतु 8वां और 9वां चंद्रमा आपके लिए थोड़ा सा सावधानी की ओर आपको संकेत दे रहा है। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर सप्तम, अष्टम, नवम भाव में। 7वां चंद्रमा व्यापारिक डेवलपमेंट्स, पारिवारिक महत्वपूर्ण सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने में आपको सहयोग करेगा। 8वां और 9वां चंद्रमा भी होगा जो कि यात्रा के लिए थोड़ा सा कष्टकारक माना जाएगा। भाग्य का सहयोग इस सप्ताह में थोड़ी सी कमजोर रहेगी, परंतु इस सप्ताह में व्यापारिक डील या व्यापारिक पर्पज के लिए आप कोई बड़ी यात्रा कर सकते हैं, या फिर पुराने किए हुए यात्रा के द्वारा आपको इस सप्ताह में कुछ व्यापारिक बड़ी डेवलपमेंट्स के अपॉर्चुनिटी अवसर यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक बेहद शानदार समय रहेगा, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको इस सप्ताह में जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। चंद्रमा का 6ठे, 7वें और 8वें घर में गोचर होगा। ये अपने आप में बेहद शानदार, ये आपके जीवन में एक नए तरीके की डेवलपमेंट्स, नए तरीके की उन्नति, तरक्की से जुड़ने का अवसर देगा। पुराने रुके हुए धन की वापसी होने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। पुराने कर्जों का समाप्ति होने का ये सप्ताह रहेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट्स होंगे। पारिवारिक जीवन बेहद संतुलित रहेगा और संबंध रिश्तों को लेकर के भी ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। नए नए संबंध रिश्ते इस सप्ताह में, महत्वपूर्ण रिश्ते, जो लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपको आपके लिए विशेष सफलतादायक पोजीशन बना रहा है। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 5वें, 6ठे और 7वें, यानी कि सप्ताह में संबंध रिश्तों को यथावत बनाए रखने का आपको पूरा प्रयास करना होगा। इस सप्ताह में धन की प्राप्ति होगी। पुराने धन का लेन देन का समाधान मिलेगा। कर्जों की समाप्ति हो सकती है और व्यापारिक डेवलपमेंट्स तथा परिवार के साथ बेहद सुखद अनुभूति की प्राप्ति इस सप्ताह में आपको अवश्य होगी। इसीलिए सकारात्मक होकर के, पॉजिटिव होकर के लगातार आगे की डेवलपमेंट्स की योजनाओं को आपको बढ़ाना चाहिए और बहुत सोच समझ करके, समझ में ना आए तो किसी सलाहकार से आप सलाह ले लें, पर निरंतर आपको अपने प्रगति की मार्ग पर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करना होगा। यदि आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण जन्म कुंडली की विश्लेषण को समझना चाहते हैं या अपने जीवन की समस्याओं को आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और उनके कारणों को समझना चाहते हैं, तो आपके जन्म कुंडली के द्वारा उस समस्या का कारण आपको बताएंगे और यदि कारण हमें पता चलेगा तो हम उसकी निवारण भी आपको बताएंगे। तो यदि आप अपनी विश्लेषण चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में समझना चाहते हैं, संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारे द्वारा हम निःशुल्क बताएंगे। बस आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं और बदले में बस आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कार्यक्रम को यदि यहाँ तक आपने देखा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और श्रावण मास होने के नाते ओम नमः शिवाय कमेंट में आप अवश्य लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।